स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फिग्मा की स्क्रीन है। ठीक है, ये मैंने फिग्मा का अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो आपके पास फर्स्ट स्क्रीन आएगी वो आपके पास कुछ यूँ आएगी। इसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। ये हमारे पास सिलेक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये फ्रेम के लिए है, ये शेप्स के लिए आपके पास, और ये भी आपके पास पेन और पेंसिल। पेन से आप सिलेक्शन करेंगे और पेन और पेंसिल से आप ड्रा करेंगे किसी भी शेप में। और ये आपके पास टेक्स्ट के लिए है। ठीक है, और ये हमारे पास कंपोनेंट्स के लिए है, रिसोर्सेज वगैरह के लिए है। और ये हमारे पास हैंड टूल है मूव करने के लिए। और ये हमारे पास कमेंट के लिए होता है। ठीक है, और इसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं। हमारी टाइटल बार इसमें यही होती है। अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपके पास टाइटल बार सेपरेट आ जाएगी, जैसे ये टीम प्रोजेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका नाम फाइल का लिखा होता है। ठीक है, अगर आप वेबसाइट के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपके पास टाइटल और मेन्यू बार सेम ही रो में आएंगे। और उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने कौन सा अकाउंट आपका लॉगिन है, वो आपके पास डिटेल आ जाती है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है शेयर की। अगर आप अपनी जो फिग्मा की फाइल है किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, जब आप फिग्मा के ऊपर यूआई डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हैं ना, तब आप इसके अंदर ऐड कर लेते हैं डेवलपर्स को, जो इसकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं या बैक एंड। उन्होंने यहाँ से यूआई का डिज़ाइन उठाना होता है। उसमें सीएसएस कौन सी इंप्लीमेंट हो रही है, एचटीएमएल का साइज वगैरह, एचटीएमएल कौन सी यूज़ हो रही है, कोई भी उसमें अगर चीज़ें पिक्चर्स वगैरह अगर देखनी है, ठीक है, वो यहाँ से ही करेगा। शेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपके पास आ जाता है इसका लिंक। ये आप कॉपी लिंक भी कर सकते हैं और शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर आप उसको इनवाइट करना चाहते हैं, उसका ईमेल एड्रेस आप सिंपल यहाँ लिखेंगे और उसको आप एडिटेबल रखना चाहते हैं, उसको कैन एडिट कर देंगे। अगर वो सिर्फ चेक करे आपकी फाइल को, आगे कैन व्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है इसमें प्ले की ऑप्शन। ये भी हम प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्ले को चेक करेंगे। और ये हमारे पास आ गया मेन्यू बार। इस यहाँ से भी हम डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, इंस्पेक्ट। डिज़ाइन में हमारे पास होता है जो भी आपने शेप अप्लाई करनी है। मसलन अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं सिंपल, या आपने रेक्टेंगल लिया है, इसके ऊपर आपने कौन सी कलर स्कीम अप्लाई करनी है, इसका क्या साइज रखना है, इसके इफेक्ट्स वगैरह, ये सारा काम इस पे होता है। अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा ये वाला। मैं उसको इधर जरा मूव कर दूं। ये हमारा एक मूवी फ्लेक्स के नाम से नाम प्रोजेक्ट है। ये आप लोगों ने फिग्मा में भी इसको इसका यूआई आपने रेडी करना है फिग्मा के अंदर। उसके बाद आपने इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये है, इसमें सबसे पहले हमारे पास है नेव बार, ये जिसमें आपका वेब का मोनोग्राम होता है। उसके बाद ये आपके पास होम, अबाउट, ये सारे आपके पास नेव बार में आ जाएंगे। और एंड में हमारे पास है इसका फुटर, ये जिसमें आपका लिखा हुआ है मूवी। ठीक है, ये इसकी फुटर बार है। और ये एक प्रोजेक्ट हम इसके अंदर आज कंप्लीट करेंगे। तो आपने भी इसको कंप्लीट करके लेके आना है स्क्रम के अंदर। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक फ्रेम लेना होता है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फ्रेम में जाना है। ठीक है, फ्रेम बेसिकली क्या होता है, जो आप चीज़ जिसका यूआई डिज़ाइन करने जा रहे हैं, वो आपकी मैकबुक है या आप किसी मोबाइल ऐप का यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपने एक वायर फ्रेम यहाँ पे ड्रा करना होता है, या आप किसी डेस्कटॉप का कर रहे हैं। अब हम डेस्कटॉप का कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे सिंपल। ठीक है, आपके पास उसका एक फ्रेम आ जाएगा कि इसके अंदर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये हमारे पास डेस्कटॉप वन आ गया। अगर आप किसी मोबाइल ऐप का कर रहे थे तो फिर आपने यहाँ से कौन सी सिलेक्ट करनी थी, मोबाइल ऐप की। अब आप जैसे ही इसको फ़ोन पे क्लिक करेंगे, वो आपको फर्दर डिटेल दे देगा कि आपने आईफोन के किस स्क्रीन को डिज़ाइन करना चाहते हैं, या आप एंड्रॉयड स्मॉल करना चाहते हैं, एंड्रॉयड लार्ज करना चाहते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड लार्ज जो आजकल हमारे पास स्क्रीन आ रही है मोबाइल्स की, उसके लिए हम एंड्रॉयड लार्ज यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी ओल्ड टेक्नोलॉजी में बनानी हो ऐप, तो फिर हम एंड्रॉयड स्मॉल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हमारी जो ऐप है ये वेब ऐप है। इसके लिए हमें डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना था। उसके लिए मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको। फ्रेम में आपने जाना है और आपने यहाँ से डेस्कटॉप में जाना है, और डेस्कटॉप में से आपने भी डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपके पास ये फ्रेम आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है,
जी, उसके बाद आपके पास से आपने नेव बार को डिज़ाइन करना है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, इसके ऊपर डेस्कटॉप पे आपने क्लिक करना है, ये लेआउट ग्रिड, इसके ऊपर आप लेआउट अप्लाई कर देंगे और यहाँ से आप जो लेआउट है इसको, ग्रिड्स को कॉलम में डिवाइड कर दें। ठीक है, कॉलम में करने के बाद आप इसको 12 कॉलम में की वैल्यू दे देंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, 12 कॉलम्स हम लेते हैं एक डेस्कटॉप के लिए, 4 कॉलम हम लेते हैं एक मोबाइल ऐप की यूआई के लिए, और 8 कॉलम्स लेते हैं हम एक टैबलेट की स्क्रीन को डिज़ाइन करने के लिए। और अगर हमारे पास टीवी आ जाए तो उसकी स्क्रीन के लिए हम 28 कॉलम्स लेते हैं, और अगर हमारे पास मैकबुक है उसके लिए भी आपने 12 कॉलम ही लेने हैं। सही है, तो ये हमारे पास इसके ग्रिड आगे 12। अब आपने क्या करना है, अच्छा ये आपको किस लिए किस चीज़ में हेल्प करेंगे, ये आपकी जो अलाइनमेंट है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। सही है, जो आपकी अलाइनमेंट है, जैसे होम लिखा है इसकी अलाइनमेंट क्या रखनी है, अबाउट की, मूवी की, इनकी अलाइनमेंट सेम रहे। ठीक है, और इनके दरमियान जो स्पेसिंग है, स्पैन जो है वो इक्वल रखने के लिए आप इसको ग्रिड को यूज करते हैं। वैसे अगर आप ग्रिड से हट के भी काम करना चाहते हैं तो आप इसकी डिमेंशन वाइज भी रख सकते हैं आप इसको। सही है, अब हमारे पास सबसे पहले है सर्च। सर्च के लिए हमने क्या करना है, एक रिक्टेंगल लेना है, या इधर से स्टार्ट करते हैं मूवी प्लेक्स के नाम से। अगर तो आपकी वेबसाइट का कोई लोगो बना हुआ है तो फिर आप इमेज को यूज करेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स ने पहले वो कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट किया हुआ है ना, उनको पता होगा कि इमेज हम यहाँ पे नैव बार पे यूज की थी। ठीक है, अगर नहीं किया तो हम इमेज अभी यूज करेंगे इसमें एक, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, तो ताकि जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की इमेज अपलोड वो भी देख सके। और इसमें ये भी होता है कि आपकी नेवर का कलर चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसमें आप सेम है, आप सेम भी रख सकते हैं। अगर आपने चेंज रखना है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये मैंने एक रिक्टेंगल ड्रा किया है। ठीक है, अब आपके पास जो वेबसाइट है उसका साइज कितना होता है, 121024। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके पास। उसके बाद 1280, इतनी भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको, आपके पास था 1440, ये भी आप रख सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक रिक्टेंगल आया है सिंपल। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले है आपके पास एक्सिस, कि आपने जो शेप ड्रा की है या आपने कोई इमेज रखी है, आपने कोई शेप ड्रा की है या आपने कोई इमेज जो है वो रखी है, उसको आपने, जो आपकी डेस्कटॉप है, ठीक है, फ्रेम है, उससे कितना एक्स एक्सिस से आगे रखा है, ठीक है, या वाई एक्सिस से आगे रखा है। तो अगर मैं इसको, अब ये देखें मैंने इसको डाउन किया ना, तो ये वाई एक्सिस के जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, वो क्या करेगा, इसको टॉप पे ले जाएगा। अगर मैं इसको स्पैन देता हूँ कि मेरी जो नेव बार है वो 10 पिक्सल के बाद आए, तो वो 10 पिक्सल के बाद आपको भेज देगा। ठीक है, और इसी तरह आपका वाई एक्सिस काम कर रहा होता है कि आपने 10 पिक्सल के बाद स्टार्ट करना है या 0 पे स्टार्ट करना है, वो काम इधर करते हैं। अब इस नेव बार है, इसको हम स्टार्ट में रखते हैं, इसको हम 0 0 कर देते हैं। उसके बाद आप इसकी विथ चेक करेंगे कि आपने इसकी जो विथ है वो कितनी रखनी है, 1440, वो यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे। इसी तरह इसकी हाइट, ज़्यादातर इसकी 100, या फिर ये एज पर आपके डिज़ाइन पर होता है। ठीक है, 200 तक भी नवबार्स डिज़ाइन की जाती हैं, और यानी 100 से लेके 200 तक इसमें कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके डिज़ाइन पर सूटेबल है। ठीक है, अब मैं इसको 120 कर देता हूँ। उसके बाद है इसमें एंगल, कि आप इसको किस एंगल पे लेके आना चाह रहे हैं। ये तो नेब बार्ड है ना, आपने बिलफर्ज यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ की हुई थी, ठीक है, उसको आपने किसी एंगल पे लेके जाना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, ये आपके पास 0 एंगल है, इसको आप 30 कर दें। ठीक है, ये आपके पास 30 के एंगल पे आ जाएगी। इसी तरह है इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसके 4 कॉर्नर हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप में है। अगर आप इनको एलिप्स शेप्स में लेके आना चाहते हैं, कर्व में करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे वैल्यू देंगे कि 10, तो वो आपके पास कर्व में आ जाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, ये देखें, ठीक है, अभी ये कर्व में आ गए हैं, और ये पहले किस में चले गए थे आपके पास, रेक्टेंगल शेप में। सही हो गया। अब है कि अगर ये था कि इसके, इसने इसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर
कर्व में कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर वाला कॉर्नर जो है वो आपका रेक्टेंगल फॉर्म में रहे और नीचे वाला कर्व हो जाए, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी चारों की वैल्यूज। अब इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, उसने उसको रेक्टेंगल में भेज दिया और ये आपके पास कर्व में है। इसी तरह आप बाकी की वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। अब ये है आपके पास सेकंड, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको आप 0 कर दें, ठीक है, वो इसको भी 0 में भेज देगा। इस तरह हम इसमें नैब बार को डिजाइन करते हैं। अब चूंकि आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, हम इस प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। तो इसमें उसने कोई सेपरेट से नैब बार को डिजाइन नहीं किया, जो आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन चल रही है उसी के ऊपर उसने नैब बार रखी है, या आप इसमें सेपरेट भी नैब बार डिजाइन करके सेम कलर स्कीम रख सकते हैं, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं कि चलिए आप अभी इसको ही लेके चलें। अब है आपके पास कलर। अब कलर जो हैं आपको पता होगा कि फिग्मा के कोड होते हैं कलर्स के, फिग्मा कलर पिकर। या फिग्मा कलर कोड लिख लें या कोड्स लिखते हैं आप, इमेजेस में आ जाए, ये आपके पास 2-3 वेबसाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को, इसमें काफ़ी जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ये कलर है आपके पास, ठीक है, इसमें से आपको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें, वो आपको उस फाइल में ले जाएगा। काइंडली किसका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर दें ज़रा, कामरान अब्बास आप ज़रा, ठीक है। तो आप यहाँ से कलर चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है, कि आपने कौन सा कलर अप्लाई करना है। अब मुझे इसमें ये वाला कलर था, इसका कोड आपको नज़र आ रहा होगा 6002EE, ठीक है, ये इसका कोड है। अब आपने अगर किसी वेबसाइट का कोड चेक करना है तो आपने अपने सिस्टम के अंदर प्लगइन सिस्टम में सॉरी गूगल के अंदर ना आप एक्सटेंशंस में जाइएगा, एक्सटेंशन में या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिखें कलर CSS कलर पिकर एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप ये कोड कलर ज़िला आपके पास आएगी, आपने कलर ज़िला को अपनी एक्सटेंशन में ऐड कर लेना है। क्योंकि मेरी ये ऑफिशियल मेल है, इसमें एक्सेस नहीं है मेरे पास इसको ऐड करने की। अगर मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करूं, मेरी दूसरी स्क्रीन शो हो रही है अब आप सबको, काइंडली मैसेज में बता दें। जी, अब जैसे कि मेरे पास कोई भी वेबसाइट है, जैसे हम गुड ऐप की ले लेते हैं, ठीक है। इसका हम कोई कलर स्कीम चेक करना चाहते हैं, ये मैंने सिंपल जो है ना, इसमें आप डायरेक्ट भी आके लिख सकते हैं जिला, या वही लिख लें आप कलर पिकर, CSS कलर पिकर। और ये मेरी एक्सटेंशन में ऐड भी है, ठीक है, ये ज़िला, वहाँ पे आपने सिंपल एक्सटेंशन को ऐड करना है तो आपके पास यहाँ आ जाएगी। अब जिस वेबसाइट का आप कलर देखना चाहते हैं, जैसे आपके पास ये इनका ये वाला कलर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा कलर यूज़ हुआ है, आप यहाँ से जाएंगे, ठीक है, कलर ज़िला, इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। अब पेज कलर पिक एक्टिव कर दिया। अब ये कलर था, आप ये ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जिस भी पेज के जहां भी मैं लेके जाऊंगा ना, जो भी कलर उसने यूज किया हुआ है आपके पास उसका RGB नंबर आ जाएगा। और साथ में जो हमें फिग्मा में RGB भी आपका चल सकता है, और ये साथ वाला भी जो है FA, मोस्टली आपका यही यूज होगा, ठीक है। अब मुझे ये कलर चाहिए, इस पे मैंने सिंपल क्लिक किया है, उसने बता दिया कलर आपका कॉपी हो गया। अब मुझे अब आपकी फिग्मा की फाइल में आना है, ठीक है, ये फिग्मा की फाइल है, इसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके पास फिल लिखा हुआ है, इसमें आपने सिंपल पेस्ट कर देना है, कलर नंबर इंटर कर देना है, आपके पास वही कलर आ जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है बट आपको भी ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है क्योंकि इसके पीछे ग्रिड्स हैं, ठीक है। इस तरह हम किसी भी वेबसाइट का कलर यूज कर सकते हैं। अगर मुझे ये येलो लेना था, ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे आना है सिंपल,
कलर पिकर पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपको फिग्मा का कलर बता देगा। अब इसमें और भी है कि अगर आप आरजीबी कलर यूज करना चाह रहे हैं, इसका नहीं लेना चाह रहे, मसलन आप कोई कलर गूगल से सर्च करते हैं आरजीबी कलर लिस्ट, ये आपके पास कार्ड आ गया, ठीक है। अब इसमें ये आपके आरजीबी कलर्स हैं सारे, ये आप डायरेक्ट नंबर वहां अप्लाई करेंगे ना, तो आपको इसका आउटपुट में जैसे हमारे पास कलर पिकर में आया था, ये ब्लू आ गया था, इसी तरह वही कलर आपका बन के इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आरजीबी कैसे यूज करना है इसको भी हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपने क्लिक किया, या अभी हमारे पास जो ऑप्शन है वो HEX की है, ये HEX का नंबर दे रहे हैं। अब आप आरजीबी, इसको आरजीबी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। आरजीबी में हमारे पास 3 किस्म के कोड्स आते हैं। जैसे आपके पास ये HSL आ रहा है, ठीक है, इस स्क्रीन में HSL आ रहा है, इसमें आपके पास 3 आ रहे हैं, ऐसे ही है। आप अपनी फिग्मा में आके इसको अगर HSL करते हैं, आप तीनों नंबर यहाँ पे देंगे, वही आपका कलर बन जाएगा। ये कलर वाला आपको क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ये काइंडली मुझे बता दें। ये फिग्मा के अंदर बहुत सारा यूज होता है, कलर आपने इसी तरह डिसाइड करने होते हैं। सभी को क्लियर है? काइंडली टेक्स्ट कर दें मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इसमें ये था कि आपने कोई कलर कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद है इसको अगर आप ट्रांसपेरेंट बनाना चाह रहे हैं। अब मैं ये डेस्कटॉप पे जाके मैं ज़रा ग्रिड्स को ऑफ कर देता हूँ, ये नेगेशन का मार्क्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो ऑफ हो जाएगी। अगर आप उसको उसी तरह रखना चाहते हैं, ठीक है, इसको आप हाइड कर देंगे, ठीक है, अनहाइड करेंगे फिर आपके पास आ जाएगा। अब मैं इसको अनहाइड हाइड कर दिया और अब मैं देख रहा हूँ, ये देखें आपके पास ट्रांसपेरेंट स्क्रीन नहीं है। इसको अगर आप ट्रांसपेरेंट में करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे 100% है, ये सॉलिड है इसलिए आपको 100% आ रहा है। अगर आप 70% कर देते हैं, अब ये क्या कर रहा है कि इस कलर को 70% तक ऑफ करता जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको पहले हम HEX में कन्वर्ट करेंगे और इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ, और ये मेरे पास कलर है HEX में, और इसको मैं 100% से 70% कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास क्या हुआ है कि इसने इसको ट्रांसपेरेंट कलर में कन्वर्ट कर दिया, सही है। अब है इसके अंदर, इसको मैं जरा अभी वाइट करता हूँ, इसमें एक चीज हमने देखनी है। सॉरी, कोई लाइट कलर में मैं यूज करता हूँ इसको। जी, अब ये मेरे पास एक ग्रे कलर के अंदर है रेक्टेंगल। अब है कि इसके ऊपर आप आउटलाइन इसको आप देना चाहते हैं, स्ट्रोक पे आप सिंपल क्लिक करेंगे, इसके जो है आउटलाइन अप्लाई हो जाएगी। अब आउटलाइन का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप यहाँ पे आके नंबर पेस्ट कर दें, या नंबर आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको बैक स्पेस से आप रिमूव करें, आप अपना नंबर यहाँ पे अप्लाई कर दें। उसके बाद है आपके पास कि आपने अगर यहाँ से कोई कलर बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये कलर था आपका, आपने इसको सिंपल सेलेक्ट किया है तो वो आपका कलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब है आपके पास इनसाइड, सेंटर और आउटसाइड। हमारे पास जो मोस्टली यूज होता है वो इनसाइड है। सेंटर क्या होता है कि जो आपका रेक्टेंगल है उसकी जो आउटिंग थी, अब ये उसके सेंटर में पड़ी है आउटलाइन। बिलफर्ज आप उसकी यहाँ से मोटाई 3 कर देते हैं, ठीक है। अब 3 मैंने कर दी। अब ये चीज क्या बता रही है कि ये जो आपकी आउटलाइन है ना, ये देख रहे हैं, ये इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। आउटलाइन हाफ इसके बाहर है और हाफ इसके अंदर है। अगर इसको मैं इनसाइड कर देता हूँ तो अब ये क्या, ये देखें, अब हमारी रेक्टेंगल है जो उसकी बाउंड्री है वो उसके बाहर आ गई है। अब कोशिश कीजिएगा, इसलिए इसका हम इनसाइड रखते हैं कि जो हमारा प्रॉपर एक्चुअल साइज होता है ना, वो हमारा ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। इसलिए हम इसको इनसाइड रखते हैं कि अगर हमने नेबर का साइज 100 या 120 रखा है तो अब ये 120 है। अगर मैं इसको आउटसाइड कर दूंगा, अब इसकी भी 3 पिक्सल मोटाई है ना, अब ये देखें इससे बाहर आ रहा है, यानी कि वो हमारा जो एक्चुअल साइज था वो 120 था, बट 3 इधर से बाहर आ गया, 3 ऊपर से 126 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको मोस्टली यही इनसाइड यूज करते हैं। बट ये था हमारे नेवबार वगैरह, रेक्टेंगल वगैरह, कुछ हमारे पास शेप्स होती हैं, ठीक है। पिक्चर्स क्यों, आपने कोई शेप के अंदर पिक्चर लगाई हो सकती है, फिर उसके ऊपर आप इसको आउटसाइड भी मोस्टली यूज कर लेते हैं। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आप इसको कर्व कर सकते हैं, हर से
हर एक से। इसी तरह आप आउटलाइन अगर सभी कॉर्नर्स पे नहीं देना चाहते, यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे, सॉरी ये इसका हेल्प एंड रिसोर्स है। उसके बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, और कि आपका जो स्टाइल है वो सॉलिड होना चाहिए या डैश में आना चाहिए। ठीक है, और डैश आपकी कितने पिक्सल के बाद आनी चाहिए। अगर मैं 1 पिक्सल के बाद कहता हूँ वो 1 पिक्सल की आ जाएगी आपकी। ठीक है, अगर मैं आपको इसको कहता हूँ 9 पिक्सल की आनी चाहिए तो उसको 9 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह है आपके पास गैप, गैप 1 का हो या 3 का हो, जितना गैप आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है डैश की कैप। ये जो एजेस हैं इसके, वो आपके रिक्टेंगल होने चाहिए या सर्कुलर में होने चाहिए। इसको मैंने सर्कुलर में कैप को कर दिया है, और गैप को जरा मैं 1 करता हूँ तो फिर आप देखिएगा अब उसने उसको एक सॉलिड फॉर्म दे दी है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 9, ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये देखें, उसकी जो कैप थी उसने उसको अब सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास भेज दिया है। इसी तरह है हमारे पास कि आप उसको अगर रिक्टेंगल में ही रखना चाहते हैं और सॉलिड में अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। इसी तरह जॉइंट, ये था इसके अंदर, अब ये इसके जॉइंट, इसके कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स आप इस तरह रखेंगे या सर्कुलर फॉर्म में रखें। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इसको आपने सर्कुलर, ये ऑलरेडी हमारे पास कर्व में ना, इसलिए इधर इतना फील नहीं हो रहा। अब अगर ये हमारे पास होती है गैप, इसका मैं कर देता हूँ 3 करता हूँ, और ये मैं कर दूं अगर 0, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया इसका गैप, ऐसे ही है। तो हमारे पास है अगर, चलिए इसको बाद में देखते हैं हम। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, इसके पीछे जो शेड आनी है आपके पास, आपने इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है। ये आपके पास इफेक्ट है, इसके इसके क्लिक करने से आपके पास शेड आ जाएगा। सही है, अब आपके पास है इनर शेड, कि उसके अंदर वाली साइड पे शेड हो। ये आपने सारी ऑप्शन चेक कर लें, लेयर ब्लर कर दे आपकी, ठीक है, या बैकग्राउंड को ब्लर कर दे, आपका जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर दे, इसको बाहर दे। इसमें कोई भी आपकी यूज हो सकती है, ठीक है, ड्रॉप शेडोज भी यूज हो सकती हैं, इनर भी हो सकती है। ये आपकी एज पर ड्राइंग है। उसके बाद है कि आपने इस ब्लर को कैसे कंट्रोल करना है। आपने इस पर सिंपल क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट के साथ आपके पास ये एक फॉर्मेटिंग बटन है इफेक्ट का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब सेम प्रोसेस जैसे हमने एक्स और वाई एक्सिस को देखा था कि वो 0 है, अभी उसने बताया कि वाई एक्सिस के गिर्द जो ब्लर आए ना वो आपने 0 रखना है। तो अभी मैं इसको कहता हूँ कि इसका ब्लर भी आप 5 कर दें, ठीक है, इसका ब्लर भी मैंने 5 कर दिया, और वाई एक्सिस का भी 5 कर दिया। अब ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस के गिद्ध भी आ गया, और ये हमारे वाई एक्सिस के गिद्ध भी आ गया। और ब्लर की टाइप इसको मैं कहता हूँ 10 पिक्सल कर दो आप, ठीक है, उसने उसको 10 पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया। यानी यहाँ से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास स्प्रेड। अगर मैं इसको 4 करता हूँ, स्प्रेड क्या करता है, इसको क्लाउड है, पहले 0 था, ठीक है, उसने इसको 0 में लेके चला है। ये काम होता है इसमें इफेक्ट का। अब ये देख रहे हैं इसके पीछे इफेक्ट शो हो रहा है आपको, ये शेड्स वगैरह लगाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो उसके बाद है एक्सपोर्ट। अगर आपने कोई पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करना है, ये हम लास्ट में देखते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद, कि आपने इसको पीडीएफ में या किसी और फॉर्म में, पीएनजी में, जेपीजी में, अपने क्लाइंट को या अपने डेवलपर को, अपनी टीम को कैसे सेंड करना है, वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। सही है, तो अब ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। सभी स्टूडेंट्स को इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है। यहाँ से हम नेक्स्ट देखें, तो इसमें एक चीज और हम देखते हैं, तो उसके बाद आप मुझे काइंडली मैसेज में बता दें, तब तक कि यहाँ तक सबका क्लियर है, किसी को क्वेश्चन हो। अच्छा, इसमें था कि अगर आपने लीनियर कलर कोई बनाना है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये फिल फिल मैंने, अगर मैंने लीनियर कलर के अंदर इसको लेके जाना है, अब मैंने सॉलिड को लीनियर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और अब ये मेरे पास दो कलर हैं, अब मैंने इस कलर के ऊपर क्लिक किया फर्स्ट वाले रेक्टेंगल पे, और इधर मैंने इसको कहा जी ब्लू कलर कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आगे उसको आपने बताना है कि आप ये वाला कलर इंप्लीमेंट कर दो, और इसको 100 कर देंगे। जैसे ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसके अंदर मैंने ग्रेडियंट कलर यूज करना चाह रहा हूँ एज अ लीनियर टाइप। आप यहाँ पे आएंगे जस्ट, और यहाँ से आके आप सॉलिड को लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट वाले बॉक्स पे आपने क्लिक करके
कलर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आपने कलर इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद यहाँ से आपने उसको कलर सेलेक्ट करके बता दिया कि आपका कौन सा कलर था। आपने उसको कलर बताया और उसके बाद आपने सेकंड बॉक्स पे जाना है और आपने अपना नेक्स्ट कलर बताना है कि रेड हो या ये वाला कलर हो। इसके बाद आपने अपने इसको यहाँ से आगे बताना है। आप उसी तरह इसको डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको अगर फुल कर देंगे, ये इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। अदरवाइज पहले ये इसका 0% था, मतलब वो ट्रांसपेरेंट था। तो ये इस तरह आप इसमें लीनियर कलर यूज कर सकते हैं। अब लीनियर के बाद है इसमें रेडिकल फॉर्म में आप ग्रेडियंट यूज करना चाह रहे हैं, एंगुलर फॉर्म में यूज करना चाह रहे हैं, डायमंड फॉर्म में यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये था। अगर आप इमेज कोई लगाना चाह रहे हैं, आप इमेज के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, चूज इमेज में जाएंगे आप, और जो जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी है वो पाथ यूज करके आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपके पास वो इमेज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह है ये इसकी फिर इमेज की कुछ एडिटिंग है कि कंट्रास्ट कितना होना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद है आप अगर कोई वीडियो यूज़ करना चाह रहे हैं इसमें, आप जस्ट वीडियो, उसी तरह सिंपल आप वीडियोस को अपलोड करेंगे, वो आपके पास वीडियो आ जाएगी, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन में किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझे मैसेज में बता दे, या सभी का क्लियर है वो भी बता दे। जी दिलबर, आप अपनी कलर स्कीम भी यूज कर सकते हैं। आप अपना भी कोई, अगर आपके पास यूनिक डिजाइन है वो भी आप डिजाइन करके लेके आ सकते हैं। ये हम स्क्रम में कल बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर आपका उसमें से सिलेक्ट हो सकता है डिजाइन। तो ये स्क्रम के रिलेटेड बातें हैं तो कोशिश करेंगे उसमें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो स्टूडेंट ने देखनी होती है। अभी जो हमारा मेन फोकस है हम उसी के ऊपर रहते हैं ताकि स्टूडेंट को वो इशू ना क्रिएट हो, ठीक है। तो या फिर एंड पे मीटिंग में आप याद रखिएगा, मुझे बताइएगा, मैं इसकी डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। जी स्टूडेंट्स, अच्छा ये था हमारे पास इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपने फिग्मा टूल कैसे यूज करना है। तो होपफुली कि आप इसके बेसिक के साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं ये प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या है, एक नेवार्ड है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे आप लोगो भी लगा सकते हैं अगर आपकी कंपनी ने कोई डिजाइन करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास रिक्टेंगल, और उसको उसने क्या किया हुआ है, कर्व किया हुआ। तो वो आप कर सकते हैं। अभी हमने इसको देखा कैसे कर्व करेंगे। उसके बाद है आपके पास उसने अंदर टेक्स्ट ऐड किया हुआ है सर्च का, ठीक है। ये भी आपने जस्ट टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट को कंट्रोल कैसे करना है, इसके ऊपर जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह एडिटिंग वगैरह करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, वो कैसे करनी है वो भी अभी हम देखते हैं। ये उसने जस्ट एक रेक्टेंगल लिया है, उसके अंदर उसने लिखा है एंटर यूजर नेम, यानी टेक्स्ट को ऐड किया है। उसके बाद हमारे पास ये सारे रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल्स के अंदर उसने अपना टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। और ये हमारे पास दो आइकन हैं जो हमारे पास फिग्मा की लाइब्रेरी के अंदर पड़े होते हैं, हमने सिर्फ इंपोर्ट करने होते हैं, या फिर एज अ इमेज भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसमें हम देखते हैं अभी। और है हमारे पास एंड में फुटर डिजाइन करना। ये तीन चार चीजें हैं अभी हम इस प्रोजेक्ट में कंप्लीट करेंगे, सही, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास, अब आपने क्या करना है, इस स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और आपने नैप बार को डिजाइन, सबसे पहले तो आपने कलर जो है वो कंप्लीट करना है। अब इसका कलर हमें परफेक्ट नहीं पता कि इसका कलर क्या है, तो हम कोई भी अपना अपने से कलर ले लेते हैं। अब हमारे पास है फिल स्क्रीन, यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं ये कलर स्कीम में आ जाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद है मेरे पास कुछ ये कलर है हमारी वेबसाइट का, ठीक है। ये मैंने एक कलर जो है वो बनाया है इसका।
तो उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट, आपने जस्ट यहाँ आना है और आपने जो है अपने ये एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेना है ताकि हम उससे बाहर ना जाएं। ठीक है, हमारी जो नैब बार है वो उसके अंदर ही कंप्लीट हो। अब मैं इसको 130 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसको इसका भी कलर सेम कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इसका भी कलर मैंने सेम कर दिया। और इसको अभी के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रोक दे दूंगा और बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, इसको मैं आउटलाइन कहते हैं, 2 कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर रह के अपनी नैब बॉर्ड को डिजाइन करना है। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास लोगो है तो आप इमेज लगा सकते हैं। इमेज के लिए आपने एक मेथड देखा था कि आप रेक्टेंगल से आगे इमेज रेक्टेंगल ड्रा करें यहाँ पे अपने लोगो के लिए इतना सा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके फिल के अंदर जाएंगे और सॉलिड में आगे इमेज और यहाँ से चूज इमेज कर लेंगे। एक हमने तरीका ये देखा था। उसके बाद है हमारे पास कि आप अपने फाइल में जाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेंगे अपनी इमेज के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसी शेप्स के एंड में प्लेस इमेज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके पास इमेज आ जाएगी कि आपने कौन सी इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता। जी निशाब, आपने नो सर कहा, आपका कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आई आपको, आप मुझे बता दें। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आप अब आपने क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है मूवी, MOVIE स्लैश डैश। अब इसका आप साइज यहाँ से जो है वो इंक्रीज करेंगे। इसका साइज अभी मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका साइज 20 किया। ठीक है, उसके बाद है आप इसका साइज और बड़ा कर दें, 32 कर दिया मैंने। अब है आपके पास कि आपने इसको किस तरह यूज करना है, एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और आपके पास है इसका टेक्स्ट का स्टाइल अभी इंटर है। ठीक है, आप कौन सा स्टाइल यूज करना चाह रहे हैं, तो फ़ॉन्ट का वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा से एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ, तो इसको मैं जूम करूँगा। अब इसको मैंने लेके आना है स्नैप बार के सेंटर में। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली। कैसे सेलेक्ट करनी है, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, अपने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। अब ये आपके पास ऑप्शन आ रही है अलाइन वर्टिकल सेंटर। अब ये क्या बता रहा है कि ये जो आपने दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है इनको आप वर्टिकल फॉर्म में जो है सेंटर में ले आएंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसने इसको वर्टिकल फॉर्म में सेंटर में ले आए। अब जो हमारे पास हमने एक ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी डेस्कटॉप के ऊपर कि इसको हमने हाइड कर दिया था लेआउट्स को। अब लेआउट्स इसमें क्या काम कर रही है, लेआउट्स बता रही है कि आपके पास 12 कॉलम्स हैं। आपने जो अपनी नैव बार के ऊपर लोगो लगाया है वो आपका सेंटर में है, बट आपका ये कॉलम 1 के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मैं एक कॉलम जितनी स्पेस देना चाहता हूँ तो ये, ठीक है, वो आपको अलाइनमेंट बता रहा है कि ये कॉलम का स्टार्ट है। अगर मैं इसके एंड पे रखना चाह रहा हूँ तो वो इसके एंड में ले जाएगा।
ठीक है। अब जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ ना, तो इसकी साथ एक रेड कलर की लाइन आ रही है जो हमें अलाइनमेंट बता रही है कि ये सेंटर में है या नहीं है। ठीक है। अब ये इधर सेंटर में, अगर मैं नीचे करता हूँ वो बता रहा है ये सेंटर से नीचे चला गया। अब मैं इसको सेंटर में रखना चाहता हूँ और इसके फर्स्ट सेकंड कॉलम के स्टार्ट में रखना चाह रहा हूँ, और ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका कलर जो है मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसको ब्लैक कलर के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया मूवी फ्लैग्स। उसके बाद है हमारे पास होम, अबाउट और मूवीज। अब इनको ऐड करना है। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। शिफ्ट क्या करता है कि जो आप मूव कर रहे होते हैं ना, उसकी अलाइनमेंट चेंज नहीं होने देता। अगर मैं शिफ्ट छोड़ के करता हूँ, ये देखें कहीं भी जा रहा है, कंट्रोल Z कर दिया मैंने और शिफ्ट प्रेस किया, मैं कहीं भी ले जाऊंगा ना, तो इसको उसी एंगल पे सेम अलाइनमेंट में लेके जाएगा। सही है। तो अब इसमें है कि आपने इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के लिए हम आल्ट का यूज करते हैं। आल्ट आपने प्रेस करना है और इसको, ये देखें कर्सर आपका डबल हो जाएगा। अब इसको मैं कहीं भी लेके जाता हूँ तो दो हो गए हैं। अगर तो इसको कहीं भी करना है तो शिफ्ट छोड़ देंगे। अगर आपने सेम अलाइनमेंट में रखना है तो फिर आप इसके लिए शिफ्ट को प्रेस कर देंगे। जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया, उसने अलाइनमेंट सेम कर दी। अब मैं इसको कहता हूँ जी इस कॉलम के स्टार्ट से ना तुम यहाँ लिख दो होम। ठीक है, उसने होम लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ जी इस कॉलम के तुम सेंटर में इसको रखो। ठीक है, ये उसके पास एंड आ गया। अब मैं इसको जूम कर लूंगा, ये उसके सेंटर में हम उसके ले आए। सही हो गया। अब ये 93/39 ये क्या बता रहा है? ये जो आपके टेक्स्ट के गिर्द रिक्टेंगल आया है ना, इसकी आउटिंग, ये इसका साइज आपको बता रहा है। सही है। इसी तरह मैं जूम कम करता हूँ, तो उसके बाद हमारे पास है अबाउट। आप शिफ्ट प्रेस कर लें, आल्ट प्रेस कर लें और एक कॉपी आप उसकी इधर ले लें। ठीक है। और एक कॉपी उसकी इधर ले लें और एक कॉपी इधर लेंगे। तो इनके दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा है, तो फिर इसका सेकंड क्या है कि आप इसके सेंटर से स्टार्ट करें। उसके बाद ये है, तो इसके सेंटर से थोड़ा आगे। अब ये देख रहे हैं 57, ये जो 57 आपको बता रहा है कि आपके होम, जो जो तीन हमने होम लिखे हुए हैं, इन तीन के दरमियान जो दो स्पेस है इनका स्पेन सेम है। अगर मैं आगे करता हूँ तो वो बताना छोड़ देगा आपको। अब जैसे ही आप करेंगे ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं इस होम को शिफ्ट पकड़ के आगे लेके जा रहा हूँ, जहां सेम आएगा साइज स्पेन का, वो आपको बता देगा। अब आपने क्या करना है, इधर जस्ट आपने लिखना है अबाउट, उसके बाद है आपके पास मूवीज, उसके बाद है आपके पास कॉन्टेक्ट। सही हो गया। अब है हमारे पास ये सर्च बार। ये सर्च बार है, तो ये आपने कैसे ड्रा करनी है इधर। तो मैं थोड़ी सी अब स्पीड लगाऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारी क्लास को स्टार्ट हुए। तो इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं मुझे मैसेज में। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक रिक्टेंगल ड्रा करना है। ये रिक्टेंगल ड्रा किया मैंने, तो ये मैंने यहाँ पे एक रिक्टेंगल ड्रा कर लिया। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसको प्रेस करना है और इसको प्रेस करना है। आप इसको वर्टिकली सेंटर में कर लें। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके कॉर्नर्स मैं कहता हूँ कि 9 तुम जो है कर्व में कर दो। ये बहुत कम है, तो आप इसको क्या करेंगे, 30 कर देंगे। ठीक है, आपके पास अब कुछ ज़्यादा हो गया, तो इसको आप दोबारा से 20 कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह आपने जो एज पर ड्राइंग आप रखना चाहते हैं, डिज़ाइन रखना चाहते हैं, वो कर लें। अब इसको आप थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा लें। ठीक है। तो अब आपने क्या बताना है, सॉरी इसमें टेक्स्ट लिखना है। आप यहाँ पे जाएं, जस्ट यहाँ पे लिखें सर्च। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो इनपुट के अंदर चीज़ होती है ना, वो आपने ग्रे कलर के अंदर रखनी होती है। तो इसको मैंने ग्रे कलर में कर दिया। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही लाइट है, तो इसको थोड़ा डार्क करते हैं। ठीक है, ये आपने इसको ग्रे कलर में कर दिया। और इसको कभी भी बोल्ड नहीं रखते। और इसका साइज भी कोशिश करते हैं हम, वैसे जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो 14 होता है। चलिए आप इधर 16 काफ़ी छोटा लग रहा है, 24 करते हैं। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें। अब इसके आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में आप सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं। ये इसका है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सेंटर में लेके आने के लिए, और ये है इसमें वर्टिकल फॉर्म में सेंटर में लेके आने के लिए।
ठीक है, ये काम आप यहाँ पे कर लेंगे। अब है आपके पास रेट योर फेवरेट मूवी। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को आप डेल कर दें। अब आप डेल कर देंगे, जो आपने नेबर के लिए रेक्टेंगल लगाया था वो खत्म हो गया, क्योंकि हमारी इस वेबसाइट के अंदर एक ही स्क्रीन है, उसके लिए सेपरेट उसने कोई नेबर को रेक्टेंगल असाइन नहीं किया। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, उसने उसकी आउटलाइन खत्म कर दी है। अब ये एक ग्रुप के अंदर रहेगा। अब है हमारे पास रेट योर फेवरेट मूवीज। आपने यहाँ जस्ट क्लिक करना है, तो यहाँ आप लिख देंगे रेट, या ठीक है, रेट योर सही है, ये आपने लिखना है। अब आप इसका टेक्स्ट जो है वो 32 कर दें, क्योंकि ये हेडिंग में है, और आप इसको भी ब्लैक कलर में कर देंगे। सही है, तो क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझे टेक्स्ट में बता दें। उसके बाद है आपका नीचे वाला टेक्स्ट। उसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करना है और नीचे ले आएंगे। ठीक है, वो अब बता रहा है कि आपने कितने स्पेस के बाद इसकी कॉपी लेनी है। मैं कहता हूँ इसको, अब ये इसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वाई एक्सिस 18189 है, इसको मैं कहता हूँ 195 के बाद इसको भेज। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये एक्स्ट्रा बोल्ड है, इसको रेगुलर फॉर्म में ले आए आप। और ये आपके पास कितना है, 32 है, इसको 24 कर दें। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ आप ऐड कर लेंगे। सही है, अब आपने ये इनपुट्स बनानी है, इंटर यूजर नेम, मूवी नेम। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे यहाँ पे। यहाँ आप एक रेक्टेंगल ड्रा कर लें। ठीक है, इनपुट के लिए। तो अब इसके अंदर इसको थोड़ा जूम कर लें। एंटर यूजर नेम आपने टाइप करना है। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आप पे टेक्स्ट, यहाँ पे आपने लिखा एंटर यूजर। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट करें इधर से। इसको मैं करता हूँ इधर से सेंटर में, और इधर से मैं सेंटर में नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इसको हम यहाँ से यहाँ पे रखते हैं। और इसका कलर जैसा कि मैंने आपको बताया, इनपुट्स का कलर मोस्टली ये वाला यूज होता है। अब ये मेरे पास जो डेस्कटॉप पे इसका ग्रिड्स लगा हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ वेबसाइट आ गई। सही है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, इसको आप कॉपी करना है आपने। अगले इंटर यूजर नेम के लिए आपने यहाँ से आना है और इसको सिलेक्ट कर देना है। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। ठीक है, 140 के बाद अब है आपके पास मूवी नेम हेयर। शिफ्ट ऑल्ट, सॉरी शिफ्ट को छोड़ दें, ऑल्ट प्रेस करें। अब आपने क्योंकि सेंटर में लेना है तो थोड़ा ऊपर कर लें, ये ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें मूवी नेम। सही है, तो अब आपके पास ये एक बटन है ऐड का। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी रिक्टेंगल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या आप नया रिक्टेंगल ड्रा कर लें। ठीक है, इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी कर लें, और इसको आप सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं डेस्कटॉप, और इस रिक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया, और सॉरी इसको, और इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो इसको सेंटर में जाना चाहिए। चलो ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के मूव करेंगे जैसे ही, तो वो सेंटर की ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो इसका कलर अब आपने डार्क में रखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक नया कलर पहले ये कलर लेके आए। नहीं, इसमें एक न्यू कलर आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आके ये, ठीक है, ये आपके पास कुछ कलर आ गया।
अब आपने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है ऐड का, यहाँ आके आपने लिखा ऐड, ठीक है। अब इसको आपने बटन है चूंकि इसको आप एक्स्ट्रा बोल्ड कर दें, और इसका कलर जो है आप यहाँ से ब्लैक कर दें, सही है। तो इसको और इसको आप सिलेक्ट कर लें, तो इन इसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर में कर दें। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है आपके पास फेवरेट। तो फेवरेट मूवी, अभी बस थोड़ा ही लेक्चर है, ये मैंने कुछ स्टूडेंट के मैसेज रीड किए हैं, तो स्कम का भी अभी मैं कुछ देर में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जिसने लीव करना है वो कर सकता है, क्योंकि इसकी मैं वीडियो अपलोड करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। तो अच्छा, उसके बाद है आपने ये लिस्ट बनानी है। उसके लिए आपने क्या करना है, फेवरेट मूवी टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पे आपने जस्ट इसकी कॉपी करनी है शिफ्ट ऑल्ट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दें FAV, ये आपने फेवरेट मूवी ऐड कर दी है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये इसी तरह एक इसका हेडिंग बार बनानी है, टेबल की टेबल हेड बनाना है। उसके लिए आपने इसकी कॉपी ले ली, या यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा किया आपने, ठीक है। तो आपने ये एक ड्रा किया रेक्टेंगल, सही है। और उसका कलर आपने सेम रखना है, यहाँ से कलर उसका आपने अप्लाई कर दिया। अब आपने उसके अंदर लिखनी है ये तीन चीज़ें। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम, सही है। तो इसका साइज अगर आप छोटा करना चाह रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ 26, या 28 कर देते हैं, काफ़ी छोटा हो गया। इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें, वर्टिकली सेंटर में कर दें, और इसको मैं इधर से थोड़ा आगे मूव कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। ये मेरे पास यूज़र नेम हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे मूवी नेम, देन मेरे पास रेटिंग आ जाएगी और एक्शन आ जाएगा। ये मैंने एक बनाया। अब मैं इनके दरमियान स्पैन इक्वल कर दूँ, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास ये थोड़ी और स्पेस है, तो इनके दरमियान स्पेस स्पैन जो है और थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ये इक्वल आ गया, सही हो गया। इसी तरह आप इसकी कॉपी ले सकते हैं नीचे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, ठीक है। डेस्कटॉप का साइज हमारा छोटा है, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा, ठीक हो गया। तो इसको अब मैं कर देता हूँ वाइट कलर, ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, सॉरी, ये हमारा हेड है, इसके ऊपर नहीं करना, आप इसके ऊपर करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर मैंने जो है वाइट कलर अप्लाई कर दिया। ये जहाँ यूजर नेम लिखा है, यहाँ आपने लिखना है मूवी नेम, ठीक है, मूवी नेम। यहाँ पे आपका था रेटिंग, और यहाँ पे था आपका एक्शन, जी। उसके बाद आपने इसका जो एक्स्ट्रा बोल्ड है, इसको आपने रेगुलर फॉर्म में ले देना है, और यहाँ पे आपने नाम लिख देना है, ठीक है। नाम है, अब आपने मूवी का नाम बताना है, तो आपने इसको कॉपी करना है इधर से इधर। यहाँ पे आपने मूवी कोई भी रख लें, विनम रख लें, ये विनम मूवी आपने लिख दी है। उसके बाद आप इसकी क्या रेटिंग आ रही है, मेरे पास 4 आ रही है, इसको मैंने 4 कर दिया, सही है। उसके बाद है आपके पास एक्शन। एक्शन में सॉरी हमने लोग सिंबल लगाने हैं, वो उसके लिए आप क्या करेंगे, आइकन्स के लिए कि अभी मैं अगर देखूं,
आप ऐसा करें कि गूगल पे लिखें डिलीट, ठीक है, आइकन ब्लैक, डिलीट आइकन ब्लैक लिखा आपने, इमेज में आ जाए या आप यहाँ लिख लें पीएनजी, तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने क्या करना है, अभी ये पीएनजी में नहीं है तो आप विजिट कर लें इस वेबसाइट पे, या आप किसी और में आ जाएं। ये पीएनजी में है, इसको आपने ओपन इमेज इन न्यू टैब करना है, ठीक है, इसको आपने सेव कर लेना है। ये मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब जस्ट मैंने क्या किया है, अपनी फिग्मा फाइल पे आऊँगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको? सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे टेक्स्ट करते हैं अगर किसी को वॉइस का इशू आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है अब, वो आपने डाउनलोड कर लिया एक्शन, ठीक है, वो आपने इधर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको यहाँ से पकड़ेंगे और अपनी फिग्मा फाइल के अंदर आप पेस्ट कर देंगे। ये इसका फोर्थ मेथड है पिक्चर को ऐड करने का, ठीक है, और यहाँ से इसका रीसाइज करेंगे आप, और आप उसको यहाँ पे लगा देंगे। सही हो गया। ये था इसमें हमारा एक्शन। इसी तरह आप दूसरा लोगो भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई लाइब्रेरी कॉल कर रहे हैं, जिस तरह मेरे पास ये फिग्मा की फाइल है ना, इसी तरह लाइब्रेरी होती है, उसमें छोटे छोटे आइकन्स आपके बने पड़े होते हैं, सिंपल आपने वहां से कॉपी करना है और इधर आपने पेस्ट कर देना है। सही हो गया। उसके बाद है आपके पास कि आपने इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट आर प्रेस करना है, इसकी आप कॉपी ले लें, ठीक है। अभी इसका 26 ही साइज है। अब यहाँ पे आप कोई और नाम, एम अली लिख लें आप, ठीक है, मोहम्मद अली। उसके बाद आपके पास मूवी का नाम, ठीक है, तो उसके आप रेटिंग जो आप देना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने रेक्टेंगल लेने हैं। मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे लिया, ये ले। अब इसको मुझे सेम साइज में चाहिए, मैंने इसको 50 बाय 50 का कर दिया। उसको मैंने इसको लॉक कर दिया। अब इसका साइज चेंज नहीं हो सकता लॉक करने से, ठीक है। तो अब मैंने ये टेक्स्ट इधर लेना है, तो इसको मैं कर दूंगा बोल्ड। ये मेरा रेगुलर है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया। शिफ्ट के साथ प्रेस करने के बाद आप इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल में सेंटर में कर देंगे। सही हो गया। ठीक है सर। उसके बाद आपने इसकी कॉपियां ले लेनी है। इसको मैं सिलेक्ट किया, शिफ्ट इसके साथ आपने कॉपी ले ली। तो इसके साथ आपने जो भी टेक्स्ट है 1 2 3 4 वो ऐड कर देना। उसके बाद आपके पास रहेगी इसकी फुटर। ये मैंने इसका रेक्टेंगल लिया था, इसी का फुटर मैंने नीचे ले लिया। अब इसका साइज मैंने 130 कर दिया, और इसका कलर स्कीम जो है मैंने चेंज कर दी। और इसका टेक्स्ट फुटर का जो नाम है वो आप मैंने इधर कॉपी किया, ठीक है। उसको मैं इधर स्टार्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मूवी,
flex@2020। ओके, तो ये इसमें आप काम कर लेंगे। तो इसी तरह आपने इसका वेबसाइट का लिंक इधर लगाना है। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ये फाइल? अच्छा, फिग्मा ऑटो सेव है, इसमें आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइल की। तो ये था हमारा फिग्मा का एक प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्क्रम की, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ चले जाएंगे। रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर दूंगा उसके बाद, तो फिर मीटिंग हमारी एंड हो जाएगी। स्क्रम क्या होता है कि हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें हमारी जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें हम प्लान करते हैं कि हमने कौन सा काम करना है। वो उसमें एक स्प्रिंट बनाई जाती है, वो 15 डेज की होती है, ठीक है। और उसमें हमारे वर्किंग डेज हैं वो काउंट होते हैं। उसके अंदर हम प्लान करते हैं कि हमारा जो वर्क फ्लो है वो क्या होगा, और वर्क बैकलॉग क्या होगा, स्प्रिंट का बैकलॉग क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ें हम चेक करते हैं। जैसे हम अभी जो काम है वैसे जीरा बोर्ड पे भी हम इसका मीटिंग करते हैं, और अभी हम असाना बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। असाना में हम जो कैनबन मेथोडोलॉजी है वो यूज़ कर रहे हैं। ये मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि आपकी स्प्रिंट को क्लोज उतने दिन के बाद नहीं करना होता, ठीक है। इसमें आपकी प्रायोरिटी देखनी होती है अगर ये हमारे पास एक स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है, कि इसके इस टास्क की अगर प्रायोरिटी है तो इसको हम पहले इन प्रोग्रेस में ले जाएंगे। यानी इसकी कोई एंड हमारे पास ड्यू डेट होती है, और इस स्प्रिंट के क्लोज होने की कोई एंड डेट नहीं है हमारे पास। अगर हम जीरा के अंदर जो है वो कैनवा मेथोडोलॉजी यूज नहीं कर रहे, फिर हमारी स्प्रिंट क्लोज हो जाती है। तो अब हमें क्या करना होता है, ये इस तरह का आपको एक बोर्ड मिलेगा सन्ना के ऊपर। उसमें हमारे पास ये होगा कि आपको टास्क असाइन किए होंगे। जैसे ये स्टूडेंट्स को भी टास्क असाइन किए हुए थे, ठीक है, टीम मेंबर्स को। तो ये टास्क असाइन किए होंगे, उसमें आपके पास इसकी ड्यू डेट होगी कि आपने ये टास्क कब तक कंप्लीट करना है, ठीक है। और असाइन किसको किया होता है वो भी आपको मेल में आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के, ये स्प्रिंट बता रही है कि आप किस प्रोजेक्ट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। MD3C2 का ये प्रोजेक्ट था। उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि जैसे आप फिग्मा की फाइल है तो उसका लिंक हम आपको यहाँ पे अटैच कर देते हैं कि यहाँ से आपने जो है लिंक को यूज करना है, इसका यूआई आपने उठाना है और आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और इसमें एक स्टोरी पॉइंट भी होते हैं। स्टोरी पॉइंट होता है एक दिन का एक स्टोरी पॉइंट होता है। अगर वो काम आपका 2 दिन में कंप्लीट होना है तो फिर आपको 2 स्टोरी पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर वो 3 दिन में कंप्लीट होना है तो 3 दिन के अंदर। इसके बाद अगर 4 दिन में हो या 5 दिन में, उसके स्टोरी पॉइंट 5 ही होते हैं, ठीक है। एक दिन जो मीटिंग है जिसमें आपने प्लान करना होता है अपना वर्क बैकलॉग, उसके अंदर ये होता है कि एक स्प्रिंट बैकलॉग होता है, एक वर्क बैकलॉग। ये स्प्रिंट का बैकलॉग ये है कि आपने अपना काम इस स्प्रिंट के अंदर कौन कौन से फीचर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये होगा, ये है स्प्रिंट का बैकलॉग। उसके बाद है आपके स्क्रम के अंदर कि एक दिन आपकी प्लानिंग होती है जिसमें आपकी 1 घंटे तक मीटिंग भी हो सकती है। अब जो हमारी कल स्क्रम मीटिंग होगी वो हमारी 1 आवर तक भी हो सकती है। और एक वो मीटिंग जिसके अंदर आपकी इम्प्लीमेंटेशन चेक की जाती है, आपके टास्क को रिव्यू किया जाता है, जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट ऑनर भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑनर तो डेली ही आपकी स्क्रम का हिस्सा होते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर भी आते हैं, बट वो डेली नहीं आते, वो आपके टास्क को रिव्यू करने आ सकते हैं। तो इसमें ये होता है। उसके बाद है आपके पास उसके बाद है आपके पास कि उस दिन भी आपकी मीटिंग 1 आवर तक हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि डेली मीटिंग कितनी होगी। हमारी डेली मीटिंग जो है वो 15 मिनट की होगी, 15 से 20 मिनट की। तो ये अब स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर तो हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वो 10+ हुए तो फिर 30 मिनट तक भी हो सकती है। तो इसमें इसी तरह आपको एक बोर्ड के ऊपर टास्क असाइन किए जाएंगे, उसमें आपने अपने टास्क को कंप्लीट करना होता है। ये हमारा स्क्रम होता है। डेली की आपकी 15 से 20 मिनट की मीटिंग होगी, आपके प्लानिंग वाले डेज में 1 घंटे की। और डेली आपकी 9 PM पे स्क्रम मीटिंग होगी 15 डेज के लिए, जिसमें आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। उस प्रोजेक्ट की डिटेल कल आपको जैन भाई जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं वो आपको आके प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। उसके बाद है कि ये जो स्क्रम मीटिंग है इसकी आपके पास कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती, आपकी स्क्रम मीटिंग रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो काइंडली सभी स्टूडेंट्स को डेली स्क्रम मीटिंग में खुद ही आना पड़ेगा और ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपको अपडेट्स हैं वो आपके
स्कम में से ही मिलेंगी। उसके ऊपर प्रॉपर गुड हमारा डिस्कॉर्ड के ऊपर एक चैनल बनाया जाएगा जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को ऐड भी किया जाएगा, वहीं पे मीटिंग का लिंक शेयर होगा। 9 PM पे डेली स्कम मीटिंग होगी, सभी स्टूडेंट को ज्वाइन करनी लाजमी होगी क्योंकि उसकी हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। तो काइंडली डेली मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा। जी, अभी किस स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन?